Hi, today we are going to learn value numbering and algebraic expression. So value numbering क्या होता है? It is compiler based program analysis method that allows redundant computation to be removed. तो इन केस अगर आपका redundant computation है तो हम value numbering से remove कर सकते हैं. जैसे DAG में आपने क्या किया था कि जब भी सेम एक्सप्रेशन आता था तो आप उसको एक ग्राफ के थ्रू कनेक्ट कर देते थे. A simple way to represent DAGs is via value numbering. While searching directed acyclic graph represent using pointer, which is inefficient. जबकि value numbering में हम क्या यूज करेंगे? हैश टेबल, which is very efficient. तो अगर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ को हम याद करें तो उसमें जो है हम ग्राफ में एक दूसरे से कनेक्टेड करते थे. तो एक पॉइंटर से दूसरे का एड्रेस कनेक्टेड रहता था तो हम एक्सेस कर लेते थे, विच इज़ इनएफिशिएंट. जबकि इसमें हैश टेबल यूज़ करेंगे विच इज़ वेरी एफिशिएंट इन कंपेयर टू DAGs. द सेंट्रल आइडिया इज टू असाइन नंबर्स कॉल्ड वैल्यू नंबर टू एक्सप्रेशन इन सच वे दैट टू एक्सप्रेशन रिसीव द सेम नंबर if the compiler can prove that they are equal for all possible program input. तो इन केस आपका दो एक्सप्रेशन सेम हो जाते हैं और हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसमें उसको रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं. तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया है कि हम उसे वैल्यू नंबर एलोकेट करें और जब देखेंगे सेम है तो हम किसी एक को डिलीट कर सकते हैं. तो वैल्यू नंबर असाइनिंग एल्गोरिथम में 3 टेबल यूज करते हैं. एक हैश टेबल, एक वैल्यूम टेबल एंड थर्ड इज नेम टेबल. तो वैल्यूम टेबल में जो भी हम नेम है उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज एलोकेट करते हैं और इसमें एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नंबर होती है. और यहाँ नेम लिस्ट, इन केस आपकी कोई नेम जैसे नेम में से कोई लिया और उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइंड है तो कांस्टेंट वैल्यू असाइन करेंगे और उसको हम क्या शो करेंगे? कांस्टेंट फ्लैग ट्रू. दिस इज कांस्टेंट फ्लैग और जिसको हम लिखेंगे ट्रू. और अगर कांस्टेंट वैल्यू किसी भी नेम लिस्ट पे असाइन नहीं है तो हम उसको लिख देंगे फॉल्स. अगर बहुत सारे नेम ठीक है सेम वैल्यू को इंडिकेट करते हैं तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो देखते हैं कैसे वैल्यू नंबर हम असाइन करते हैं. तो वैल्यू नंबर असाइन करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर ये आपका कोई प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में तो इसका हम जब इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं. और जब इस इंटरमीडिएट कोड जो है वो विदाउट वैल्यू नंबरिंग है, जब हम इसको वैल्यू नंबरिंग के साथ करते हैं तो ये आपका कोड जनरेट होता है. और वो हम करते कैसे हैं? जैसे a = 5 है तो पहले हम a जो है नेम था, a नेम लिया वैल्यूम टेबल में, दैट इज वैल्यू नंबर टेबल. उसको a लिया, उसको हम एक नंबर असाइन कर दिए 1. फिर नेक्स्ट के आपको वेरिएबल मिला है नेम b को आपने क्या असाइन किया? 2. और b को अगर हम देखें तो उसका एक्सप्रेशन क्या है? 4 × a और a की वैल्यू क्या असाइन की है? 5. और वो टोटल क्या हो जाएगा आपका? 5 × 4 20. तो 5 × 4 20 मतलब आफ्टर वैल्यू नंबरिंग b की वैल्यू क्या हो जा रही है? 20. और वो हो कैसे रही है? आपका कांस्टेंट फोल्डिंग मेथड, जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में हमने कांस्टेंट फोल्डिंग मेथड देखा था, उस डायरेक्ट हम कांस्टेंट वैल्यू यूज कर ले रहे हैं. तो इस तरीके से क्वाड्रपल एक्सप्रेशन आफ्टर जो है वैल्यू नंबरिंग है. और क्वाड्रपल एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें आप जैसे ये एक क्वाड्रपल एक्सप्रेशन है लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रपल नहीं है क्योंकि क्वाड्रपल में आपके 2 आर्गुमेंट्स होंगे, एक ऑपरेटर होगा और एक रिजल्ट होगा. तो दैट इज मैक्सिमम एक्सप्रेशन. ऐसा नहीं होगा कि 3 आर्गुमेंट्स हो. इसमें आप देखें 3 आर्गुमेंट्स हैं और एक रिजल्ट को असाइंड है. तो उसमें क्या होगा? 2 आर्गुमेंट, एक ऑपरेटर और एक रिजल्ट. तो 3 एड्रेस कोड के फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं. तो आफ्टर वैल्यू नंबरिंग आप ये एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो हमने b को 2 असाइन किया. फिर अब देखें t1. तो t1 क्या है? i और j 2 नेम को एग्जिस्ट कर रहा है तो i को हम एक वैल्यू असाइन कर दिए 3, j को 4 और t1 क्या है? i × j विच इज 5. इसको हम t1 को वैल्यू नंबर क्या दे रहे हैं? 5. c को क्या दे दिया? 6. नेक्स्ट टाइम अगर आप देखें तो क्या मिलेगा आपको? c.
फिर मिलेगा आपको T2 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है D। तो C को मैंने 6 दिया, T2 को 7, D को 8, E को फिर हमने जो है असाइन कर दिया है 3। तो E को हमने 3 क्यों असाइन किया? क्योंकि E इक्वल टू I है और I को पहले में एक वैल्यू नंबरिंग दे दी है 3, तो दोनों की सेम नंबरिंग होगी। फिर T3 को देखें, T3 क्या है? E इंटू जे, और E I था तो I इंटू जे विच इज ऑलरेडी T1 इज I इंटू जे, तो इसको भी वैल्यू नंबर ऑफ 5 दिया। फिर T4 I इंटू ए है, पहले से कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो इसको हमने 10 दिया। फिर आपको C मिल रहा है तो C जो है 11 यहाँ दे दिया, बट उसका एक्सप्रेशन अलग है T3 प्लस T4, तो यहाँ पे हमने उसको एक डिफरेंट वैल्यू नंबर दिया है 11। अब अगर आपने वैल्यू नंबर असाइन कर दिया है तो यहाँ पे आप देखें कि आफ्टर वैल्यू नंबर क्वाड्रपल क्या हो गया, B इक्वल टू 20। तो जैसे वैल्यू नंबर 2 दिया, यहाँ पे वैल्यू नंबर 2 असाइन हुआ B को, तो यहाँ देखिए B नेम लिस्ट पे कांस्टेंट वैल्यू उसकी क्या है 4 इंटू ए विच इज 20, और 20 हमने इसको असाइन कर दिया कांस्टेंट फोल्डिंग मेथड से। फिर T1 इक्वल टू I इंटू जे, दोनों वेरिएबल्स हैं। फिर C इक्वल टू हमने T1 प्लस 20, B की वैल्यू पहले से हमें पता है 20, तो हमने डायरेक्ट 20 असाइन कर दिया है। फिर T2 की वैल्यू देखें 15 इंटू ए की भी वैल्यू पता थी तो इसलिए T2 इक्वल टू 75 हो गया। फिर D इक्वल टू 75 इंटू सी, E की वैल्यू I असाइन हो गई। फिर T3 इक्वल टू I इंटू जे, तो T3 इक्वल टू I इंटू जे कैसे हो गया? क्योंकि E जो है वो I है और दोनों का वैल्यू नंबर सेम है, तो हेंस E मल्टीप्लाई बाई J इज डिटेक्टेड टू बी एज द सेम एज I मल्टीप्लाई बाई J। सिंस I मल्टीप्लाई बाई J इज ऑलरेडी इन हैश टेबल, तो वी हैव फाउंड अ कॉमन सब एक्सप्रेशन। तो इसके साथ साथ अगर हम हैश टेबल की बात करें तो जो कॉमन सब एक्सप्रेशन होंगे हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये बेनिफिट है वैल्यू नंबरिंग का। तो हैश टेबल को देखें कैसे फिल किया गया है। अब यहाँ पे हम देखें कि कॉमन I मल्टीप्लाई बाई जे, तो I मल्टीप्लाई बाई जे एक T1 को असाइन है और T1 की वैल्यू नंबरिंग क्या है 5, तो हमने लिख दिया 5। फिर T1 प्लस 20 C जो है को असाइन है और C की वैल्यू नंबर क्या है 6, तो मैंने 6 लिख दिया। फिर 75, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है 75 मल्टीप्लाई बाई C। मैंने इस एक्सप्रेशन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू असाइंड है, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है। तो 75 मल्टीप्लाई बाई C, इसको हमें इवेल्युएट करना है और 75 मल्टीप्लाई बाई C देखें तो इसकी वैल्यू नंबरिंग क्या है 8। फिर I मल्टीप्लाई बाई 10, इसकी वैल्यू नंबरिंग 9, और T1 प्लस T4 जो हमने लास्ट में C को असाइन किया था 11, ये 11 है। तो दिस इज द हैश टेबल। तो इसमें अगर हम देखें I मल्टीप्लाई बाई J इज ऑलरेडी इन द हैश टेबल, तो वी हैव फाउंड अ कॉमन सब एक्सप्रेशन। कॉमन सब एक्सप्रेशन क्या है T1 और T3, तो हम इसमें किसी एक को डिलीट कर सकते हैं। जहां T3 हमें यूज में आएगा हम उसको डायरेक्टली T1 यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने रिडंडेंसी रिमूव कर ली यूजिंग वैल्यू नंबरिंग। फिर C इक्वल टू T3 प्लस T4 एक्सप्रेशन देखें तो T3 एंड T4 ऑलरेडी एग्जिस्ट हैव वैल्यू नंबर एंड T3 प्लस T4 इज एंटर्ड इनटू हैश टेबल विथ अ न्यू वैल्यू नंबर, और वो क्या था 11। तो T1 प्लस T4 एक्सप्रेशन था, उसको हम न्यू वैल्यू नंबर 11 दिए थे। ओवरऑल अगर हम प्रोसेस देखें तो पहले मैंने एक हाई लेवल लैंग्वेज था, उसका एक हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया जैसे नॉर्मली हम जनरेट करते हैं क्वाड्रपल फॉर्मेट में। फिर एक वैल्यू नंबर असाइन किया डिफरेंट वेरिएबल्स को, तो वैल्यू नंबर असाइन किए अकॉर्डिंग टू उनके एक्सप्रेशन। तो जैसे C को मैंने 6 भी असाइन किया है और लास्ट में C के एक्सप्रेशन T3 प्लस T4 है तो उसको मैंने 11 भी असाइन किया है, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने हैश टेबल जनरेट किया है कि I मल्टीप्लाई बाई J जो है वो 5 वैल्यू नंबर पे है, ऐसे T1 प्लस 20 6 पे है। ठीक है, तो इसको फिर जब हम आफ्टर वैल्यू नंबर जब एक्सप्रेशन आएगा तो उससे हैश टेबल भी जनरेट कर लेंगे। तो इसमें बेनिफिट क्या है, तो अगर आप देखेंगे ये और ये एक्सप्रेशन सेम है तो इसमें हम एक एक्सप्रेशन को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज बेनिफिट ऑफ वैल्यू नंबरिंग एंड विथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दीज आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन द लास्ट वैल्यू नंबरिंग आप क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ये ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये हैश टेबल यूज करता है इन कंपेयर टू डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। तो ऑप्टिमाइजेशन में आप वैल्यू नंबरिंग यूज करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा।
और सेंट्रल आइडिया अगर वैल्यू नंबरिंग का क्या है कि आप वैल्यू नंबर असाइन करो और जहां भी कॉमन वैल्यूज आए वहां आपको देखिए कॉमन एक्सप्रेशन आए तो हम उसमें रिडंडेंसी रिमूव कर सकते हैं। और वैल्यू नंबरिंग में हम इस मेथड में हम 3 टेबल यूज करते हैं, हैश टेबल, वैल्यूनम टेबल और नेम टेबल। यहाँ एक्सप्रेशन और वैल्यू नंबर होता है, यहाँ वेरिएबल्स के नेम और वैल्यू नंबर्स हैं। नेम लिस्ट है, कांस्टेंट वैल्यू, अगर कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो कांस्टेंट फ्लैग क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। थैंक यू।